इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.3 और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर इसमें हम 12 से आगे का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम 11 तक का कर दिए हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 में जो कहा रहा है कि क्वेश्चन आपको ये फिगर दिया हुआ है और फिगर में कहा है कि ये जो देख रहे हैं ओ ए सी बी, ये जो ओ ए सी बी ये आपका एक चतुर्थांश है। ये क्वेश्चन में ही कह दिया चतुर्थांश है। और चतुर्थांश होता क्या है? तो वृत्त का चौथा हिस्सा होता है और वृत्त का चौथा हिस्सा का मतलब यह 90 डिग्री भी बनेगा, तो इसलिए चतुर्थांश हुआ वो। तो कह रहा है ओ ए सी बी एक चतुर्थांश है। उसके बाद जो है कह रहा है इसका त्रिज्या जो है त्रिज्या दे दिया आपका 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो देख रहे हैं ये 3.5 होगा और ये ओ ए जो है ये भी 3.5 होगा। तो उसी में आपको ये वाला जो हिस्सा है ए डी और ए डी आपको दे दिया है 2 सेंटीमीटर। तो हमसे 2 क्वेश्चन पूछा है यहाँ। एक में पूछा है चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल और 2 नंबर में पूछा है 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। तो सोचो पहले अगर हम चतुर्थांश का निकाले दोनों तो एक के बार में हो जाता है, लेकिन अलग अलग का है तो हम भी अलग अलग कर देंगे। चतुर्थांश का निकालेंगे ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का होता क्या है? तो वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग दे दीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो भाई पाई पते रहता है, आर पते है, तो कोई ज़्यादा झंझट यहाँ हमको नहीं लेना है, इसलिए डायरेक्ट करते हैं। तो देखिए एक नंबर में जो हमसे कहा है, तो हमसे कहा है चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का रहे तो चतुर्थांश का होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग दे दीजिए। अब इसमें पाई के बारे में कुछ भी नहीं कहा है तो एक के बार में कर लेना है, यानी 22/7 पुट कर देना है। तो 1/4 पाई का मान 22/7। उसके बाद आर की बात रहा तो आर आपको दे दिया 3.5, चूँकि स्क्वायर है तो 3.5 गुना हो जाएगा 3.5। तो यहाँ से जो कटने वाला है काट देना है। तो कटने वाला क्या मिलेगा? तो ये 35 कट जाएगा। तो 35 को अगर कटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.5। 7/35 कट गया। तो नीचे में अब यहाँ 4 बचा तो इसको भी काट सकते हैं। तो काट देंगे तो ये 11 हो गया और ये 2 बार में कटा। अब ये 2 नहीं कटेगा तो ऊपर में जो बच रहा है आपका, ऊपर में क्या बचा? 11 गुना में ये 5 गुना में 35। दशमलव को बाद में देख लेंगे, तो पहले तो इसको गुना करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे तो 11 गुना 5 करेंगे 55 हुआ, यानी कि 55 और गुना करना आपको 35। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 25 हो गया। उसके बाद जो है 25 बाकी 2 25 हो गया, 5 दिया 15। तो 25 15 यानी 30 10 40 40 इधर हो गया बाकी 2 तो 42। उसके बाद 5 दिया 15 15 4 हो गया 19। तो 19 25 हुआ। तो 19 25 और उसके बाद जो है दशमलव की बात रहा तो 2 अंक के बाद दशमलव है और बटे में आपका है 2। लेकिन आंसर जो है आपका आंसर इतना नहीं है तो क्या करें? दशमलव को हटाना पड़ेगा, चूँकि दशमलव में आंसर नहीं दिया है। तो दशमलव को अगर हटा दें तो यहाँ नीचे में जो है इसके बदला 2 शून्य आएगा, मतलब 200 हो गया। अब इसको काटना है, तो काटना है तो देखते हैं कितना से कटेगा। 25 से कट जाएगा। 25 से अगर काटे तो 25 8 200, चूँकि 25 चौके 100 फिर 25 चौके 100। तो 25 8 हो गया आपका 200। उसके बाद इसको काटेंगे तो 25 से काटेंगे तो 25 7 यानी 7 बार में देंगे तो 25 7 175 हो गया। तो 175 लिए तो यहाँ बचा कौन चीज? तो 75 5 80 80 10 90 यानी कि 10 5 15 2 17 बचा। तो 17 बचा, फिर यहाँ बचा 5 बाद में। तो फिर हम 7 बार में काट देंगे इसको। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 25 से जब काटे तो ये 77 बार में ये कट गया और 8 बार में ये कट गया। तो फाइनल जो आपका आंसर बनेगा इसका
फाइनल आंसर बन जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि क्षेत्रफल कर है तो हमेशा स्क्वायर देना है। अब 2 नंबर की बात करते हैं तो इसी में कर देते, हो जाएगा। तो 2 नंबर हमसे करा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित का कैसे निकलेगा तो सोचो, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो इसको घटा देंगे तो ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ये छायांकित भाग का निकल जाएगा। तो चतुर्थांश का भी हम जस्ट निकाले हैं तो दोबारा हल नहीं करेंगे, बस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के घटा देना है। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करना है, तो करना ये है कि चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज DOB का क्षेत्रफल, यानी अब इसमें क्या करेंगे, सबका मान बिठाएंगे। तो मान बिठाएंगे तो ये चतुर्थांश जो देख रहे OACB का क्षेत्रफल, तो इसको हम दोबारा सूत्र लगा के हल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर अभी जस्ट निकाले हैं 77/8। तो ये हम यूज कर लेंगे 77/8 माइनस, अब समकोण त्रिभुज है क्योंकि माइनस होगा, समकोण त्रिभुज है तो सूत्र होगा 1/2 गुना आधार। आधार क्या लेंगे, तो आधार लेंगे हम OB। तो आधार लेंगे OB गुना में ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा OD। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में जो है ये OD दिया है, ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं होगा, ये वाला हिस्सा 2 दिया है क्वेश्चन में, एक बार मिला लीजिए। तो नीचे वाला हिस्सा दिया यानी OD दिया है 2 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई भी हमको यहाँ पता है OD यानी OD, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ से आगे बढ़ाएँ तो ये 77/8 माइनस 1/2 गुना OB हो गया आपका आधार जो कि 3.5 है। तो ये हो गया 3.5 गुना में OD आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 2। यहाँ से क्या होगा कि ये 2 और ये 2 समाप्त हो गया। अब देखिए ये है दशमलव में, ये है बटे में, लेकिन आपका आंसर जो दिया है वो दिया है बटे में, तो इसलिए इसको भी हम कट करके बटे में लेंगे। तो कट कर देंगे तो नीचे में आएगा यानी कि 10 आएगा, तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा ये 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 ये होगा। तो 7/2 होगा। को जो है अब हल कर लेंगे, तो हल करेंगे तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ जो है चूँकि आंसर बटे में है तो हम एलसीएम लेंगे 2 और 8 का। तो 2 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 है कहीं 8, तो 77 को एक बार पढ़ेंगे 77, 2 को 4 बार पढ़ेंगे तो 7 को 4 बार पढ़ेंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए 7 में से 8 नहीं घटेगा तो 17 में से 8 जाएगा। तो 17 में से 8 गया तो 9 8 17, यहाँ बच गया 6 में से 2 गया 4, यानी 49 बटे में हो गया 8। तो यही है आपका आंसर, बटे में नहीं दिया है तो इसलिए हम भी इसको जो है दशमलव को हटा के बटे में लिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो है 12 कंप्लीट हुआ। इसमें क्या कहा था कि ये एक चतुर्थांश है और इस चतुर्थांश में त्रिज्या दे दिया था 3.2, उसके बाद ये OD दे दिया था 2 सेंटीमीटर। तो हमसे 1 नंबर में कहा चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल और 2 नंबर में कहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, जो सूत्र होता है सूत्र लगा दिए, 1/4 गुना पाई r स्क्वायर, 1/4 गुना पाई का मान 22/7 गुना r का मान 3.5 गुना 3.5। यहाँ से इसको कट कर दिए, कट करने के बाद पूरा जब हल किए तो मेरा आंसर फाइनल निकल गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 1 नंबर का। 2 नंबर में कह रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में यहाँ से इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो आपका निकल जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल में घटा देंगे समकोण त्रिभुज DOB का क्षेत्रफल।
तो क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल ऊपर निकाले 77/8 माइनस समकोण त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। सबको पुट किए, चूंकि आंसर बटे में है तो इसलिए इसको हमको बटे में लाना पड़ा। तो 8 और 2 का लघुत्तम हो गया 8, तो ये 77 हुआ, 2 चौके 8 तो 7 चौका 28, घटा दिए तो 49/8। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ये फिगर है और इसमें क्या कहा है कि ओ पी बी क्यू, ये जो देख रहे हैं ये आपका एक चतुर्थांश है। तो भाई जैसे ही चतुर्थांश कहा तो यहाँ समकोण हो गया, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है इसी चतुर्थांश के अंदर ओ ए बी सी, ये जो देख रहे हैं ये एक वर्ग है, क्वेश्चन में ही कहा है ये वर्ग है। तो हमसे पूछा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम जब भी फॉर्मूला लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई उसमें क्या क्या हमको चाहिए, जो चीज़ कमी रहता है पहले वो हम निकाल लेते हैं। तो अगर हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें तो सोचो क्या करना पड़ेगा, ये पूरे चतुर्थांश आपका, तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का मिल जाएगा। अब सोचते हैं कि हमको जो ज़रूरत है वो है कि नहीं है। तो चतुर्थांश का निकालेंगे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब आर कहाँ से आएगा, क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं है, समस्या यही है, यही दिक्कत हो जाता है। इसलिए पहले हम आर निकालेंगे इस चतुर्थांश का, उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग में अच्छा बात यह है कि वर्ग का भुजा आपको दे दिया क्वेश्चन में, तो वर्ग के क्षेत्रफल में तो कोई परेशानी नहीं होगा, लेकिन चतुर्थांश का आर निकालेंगे कैसे उसको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो देखिए आर अगर ध्यान से देखा जाए, क्योंकि ये जो वर्ग है ये चतुर्थांश के एक बिंदु को टच कर रहा है, तो जब ये बिंदु को टच कर रहा है तो सोचो अगर इसको हम मिला दें, अगर हम ये वाला हिस्सा को मिला दें तो ये देखिए वर्ग का विकर्ण भी हो जाएगा और साथ ही साथ इस चतुर्थांश का त्रिज्या भी हो जाएगा। तो दोनों काम हो गया, वर्ग का विकर्ण भी हुआ और चतुर्थांश का त्रिज्या भी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि वर्ग का विकर्ण तो पता होना चाहिए, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा। अब √2 गुना भुजा, भुजा पते है, तो इससे क्या होगा कि हमको त्रिज्या पता चल जाएगा। तो निकाल लेते त्रिज्या, तो चतुर्थांश का त्रिज्या, तो अगर चतुर्थांश का त्रिज्या निकालें तो हो जाएगा चतुर्थांश की त्रिज्या की बात करते हैं तो ये क्या होगा, तो ये वास्तव में वर्ग का विकर्ण होगा। तो भाई वर्ग का विकर्ण क्यों, तो फिगर के अनुसार हम लिखे हैं, तो चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर वर्ग का विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना में भुजा होता है। अब आगे करें तो √2 गुना में भुजा, भुजा दिया है वर्ग का 20, तो फाइनल निकल गया मेरा 20 √2 सेंटीमीटर। ये क्या निकला, चतुर्थांश की त्रिज्या, मतलब आर निकल चुका है। हमको यही प्रॉब्लम था, बाकी सब कुछ है ही। तो लगाते हैं डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से अगर छायांकित भाग का लगाएं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो कैसे निकलेगा, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल में घटा देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का होता है भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर। सबको पुट करो 1/4, क्वेश्चन में ही कह दिया पाई का मान 3.14 लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3.14। और आर की बात करें तो आर यहाँ निकाले, अब स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, यानी कि 20 √2 गुना में 20 √2 माइनस यानी घाटा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, तो भुजा आपको 20 दिया है तो हो जाएगा 20 गुना में 20। आगे बढ़ाएं तो यहाँ से
आंसर की बात करते हैं तो देख लेता आंसर बटे में है कि किस में है। तो यहाँ से जो है ये देखिए √2 गुना √2 करेंगे तो √2 गुना √2 करेंगे, रूट समाप्त, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से ये देखिए 4 को 5 बार में पढ़ेंगे तो 20 हो जाएगा, तो बटे समाप्त हो गया, बटे का झंझट खत्म हो गया पहले नंबर। उसके बाद 20 गुना 5 करेंगे तो 20 पचे हो गया आपका 100, लेकिन √2 गुना √2 करेंगे, रूट समाप्त यानी 2, तो 100 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 200, तो ये यहाँ का हिस्सा हो गया 200। 200 गुना कर देंगे 314, तो ये शून्य को भी हटाओ, 200 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 628 और 2 गो शून्य इसका हुआ, और माइनस में आपका इधर है 20 गुना 20 400, और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, तो दशमलव का कहानी इधर वाला समाप्त क्योंकि शून्य है, तो 628 माइनस हो गया 400, तो 628 में 400 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 228। अब ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही आपका फाइनल आंसर हुआ। अब इसमें क्वेश्चन में जो कहा है देखिए एक बार रिपीट करते हैं। हमसे कहा था कि ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो देख रहे हैं, चतुर्थांश जो देख रहे हैं इसी के अंदर एक वर्ग बना है, तो हमसे पूछा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दिक्कत ये आ रहा था कि ये चतुर्थांश का त्रिज्या नहीं दिया था, इस वर्ग का भुजा दिया था, तो हम दिमाग लगाए भाई ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये जो है चतुर्थांश तक जा रहा है, तो हमको लगा कि अगर इसको मिला देंगे तो ये मेरा त्रिज्या बन जाएगा, और त्रिज्या के साथ साथ ये वर्ग का विकर्ण भी है, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, तो √2 गुना भुजा होता है, तो इससे हमको त्रिज्या पता चल गया, तो चतुर्थांश की त्रिज्या हो गया वर्ग की विकर्ण, √2 गुना भुजा, √2 गुना 20 तो 20 √2। उसके बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल लगा दिए, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में ये वर्ग का क्षेत्रफल घटा दिए, तो दोनों का सूत्र लगा के मान पुट करके जब हल किए तो फाइनल आंसर निकल गया मेरा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। अब देख लेते थे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 में ये फिगर है, और इसमें जो आपको दिया है देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले किए हैं, यानी वहाँ क्या था कि 200 केंद्रीय वृत्त था उसमें बांट दिया था इसी तरह का, और यहाँ स्पेशल दे दिया है। तो इसमें क्या है कि देखिए ध्यान से ये जो है देख रहे हैं दोनों जो है आपका एक त्रिज्या खंड है, दोनों ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला दोनों त्रिज्या खंड है। उसके बाद हमसे कह रहा है कि इस भाग का क्षेत्रफल बताइए, तो भाई दोनों त्रिज्या खंड है तो दो त्रिज्या होना चाहिए, तो बिल्कुल क्वेश्चन में दिया भी है। तो ये छोटा वाला त्रिज्या जो देख रहे हैं ये 7 सेंटीमीटर दिया है, और बड़ा वाला जो त्रिज्या खंड के लिए देख रहे हैं उसका त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर, और दोनों चूँकि एक एक केंद्र पर है तो दोनों के लिए थीटा समान होगा जो कि 30 डिग्री दिया है। तो हमसे कहा है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो कैसे निकलेगा, तो बड़ा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में ये छोटा त्रिज्या खंड घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो लगा देते फॉर्मूला, क्योंकि सब कुछ पते हैं हमको तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो कैसे निकलेगा, तो त्रिज्या खंड चाहे तो नाम भी लिख सकते त्रिज्या खंड का, तो त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल, और इसमें माइनस कर दीजिए त्रिज्या खंड ये नीचे वाला COD का क्षेत्रफल, इतना माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, यानी कि COD का क्षेत्रफल। तो भाई त्रिज्या खंड कोई भी हो सूत्र होता है उस सब में लागू होगा। तो बड़ा त्रिज्या खंड का निकालें तो 1 थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई बड़ी R², चूँकि ये बड़ा त्रिज्या खंड वाला है, और इसमें घटा देंगे थीटा बटे 360 गुना में पाई छोटी R², चूँकि ये छोटा वाला है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो थीटा बटे 360 गुना पाई ये दोनों जगह है, तो हम इसको ले लेते कॉमन, चूँकि हल करने में आसानी हो जाता है। तो यहाँ से अगर कॉमन ले ले तो थीटा बटे हो जाएगा 360
पाई को ले लिए कॉमन, तो बच गया बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ये बचा। अब इसमें हम मान पुट कर देते हैं, तो थीटा का मान आपको 30 डिग्री दिया है, बटे हो गया 360 डिग्री। पाई के बारे में नहीं कुछ कहा है, तो 22/7 हो गया। बड़ी आर की बात करें तो बड़ी आर आपका 21 दिया है, तो हो जाएगा 21 गुना में 21 माइनस छोटी की बात करें तो 7 दिया है, तो 7 गुना हो जाएगा 7। अब इसको हल अगर करें तो यहाँ से देखिए शून्य शून्य समाप्त, 3 को 12 बार पढ़ेंगे तो ये हो गया। उसके बाद जो है ये काट सकते हैं 11 और ये 6, यहाँ से ये कट गया, तो ऊपर में बच गया 11, नीचे में बच गया 7 × 6 = 42, तो हो गया 11/42। अब यहाँ अंदर की बात करते हैं तो 21 गुना 21 441 होता है, और माइनस 49 हुआ। आगे बढ़ेंगे तो 11/42 गुना में 441 में 49 घटाएंगे, 11 में से 9 गया, हो गया 2, यहाँ बचा 3, 13 में से 4 गया 9, 4 13, यहाँ बचा 3, यानी कि 392 हो गया। 392 हो गया, तो अगर काटता है तो काट देंगे, तो जो कटेगा काट देंगे, बाकी जो है गुना करके लिख देंगे। तो काटते हैं इसको, यहाँ से 3 से 14 से कटेगा क्या, 14 दूना 28 बचेगा, 14 दूना 28, 2 30 और 9 2 11, 112 कट जाएगा 14 से, तो 14 से इसको काट देंगे तो ये 3 हुआ, और ये हो गया देखिए 14 दूना 28, बचेगा 2, इधर 9 यानी 11, ऐसा इधर 2 है, तो 11 मतलब 112, तो 14 को पढ़ेंगे कितना बार 112, तो 4 7 98, 14 8 112, तो 8 हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 14 से जो है ये दोनों कट गया, 14 तिया हो गया 42, और 14 को 28 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 392। तो पूरा कट गया, अब नहीं कटने वाला है, तो लास्ट उपाय है कि 28 गुना 11 कर दें और बटे में लिख दें 3, तो 28 गुना 11 अगर कर दें तो फाइनल आंसर हो जाएगा 11 8 88, बचेगा 8, 11 दूना 22, 22 8 हो जाएगा 30, यानी कि 308 बटे में हो गया 3। अब ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्वेश्चन में हमसे ये कहा रहा था कि 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, ये फिगर दिया हुआ था। तो हम क्या देखें कि भाई ये बड़ा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में ये छोटा त्रिज्या खंड का घटा देंगे, तो फिर देखिए इसमें क्या दिया है। तो बड़ा त्रिज्या खंड में भाई बड़ी आर दे दिया है, छोटा त्रिज्या खंड में छोटी आर दे दिया है, और थीटा दोनों में कॉमन आ गया। तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दे दिया था, तो हमको कोई ज़्यादा झंझट नहीं हुआ। लगा दिए 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल में घटा देंगे त्रिज्या खंड COD का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही होगा। तो दोनों में देखें हम ये कॉमन आ गया, कॉमन ले लिए और सबका मान पुट किए, और सबका मान पुट करने के बाद और जब हल किए तो फाइनल आंसर निकल गया 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 14 कंप्लीट होता है। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 15 और 16 मात्र 2 क्वेश्चन बच रहा है, इसलिए उस दोनों क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।